पढ़े थे अपन पहले, फिर 1910 से 1920 और क्या नोट्स मिल गया बोल रहे हो? तो 1920 से 1930, 1920 से 1930 असहयोग आंदोलन तो जान रहे हो 1920 में। पहले घटनाक्रम याद रखना है, असहयोग आंदोलन भारत में भी छत्तीसगढ़ में भी, देखो सिस्टमेटिक याद रखना है इसको। एक तो आपका लैपटॉप, वो तुम्हारा लैपटॉप के भरोसे अब हो गया, क्लास नहीं चलने वाला है, जब देखो सबसे डिस्टर्ब करता है। एक तो कंडेल नहर सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, कॉपी बंद करें मैडम, हिलना डुलना तक नहीं है, सांस भी लोग ढंग से लेना बता दे रहा हूं, फेंकवाऊंगा यहां क्लास से बाहर बैठा हूं। पढ़ना लिखना एक भी चीज नहीं है। ये कोई मैप याद नहीं आ रहा है तुम लोगों को, अब कौन पास करेगा तुमको? जब देखना ये यूपीएससी करने वाले कैसे तैयारी कर रहे हैं, जब देखो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। 1920 में एक हुआ किसान सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी। एक हुआ मजदूर सत्याग्रह, राजनांदगांव मिल मजदूर आंदोलन, राजनांदगांव बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, ये दो हुआ। और उसके बाद तीसरा याद रखना असहयोग आंदोलन। तीनों चीज को याद रखना ढंग से, तीन घटनाक्रम। एक किसान सत्याग्रह हुआ जिसको बोलते हैं अपन कंडेल नहर सत्याग्रह, एक मजदूर सत्याग्रह हुआ जिसको बोलते हैं राजनांदगांव बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, और एक याद रखना है आपने को आपका असहयोग आंदोलन, क्योंकि भारत में भी हुआ छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और एक याद रखना है खिलाफत आंदोलन भारत में, छत्तीसगढ़ में एक आध दो घटना अगर हुआ तो घटना का नाम बस याद रखना है। तो चार घटना 1920 में, ओके। ये 1920 में जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपका 1918 में जो रॉलेट एक्ट आया था, घटनाक्रम तुमको बताया था मैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने आपका राष्ट्रीय आंदोलन के जो आपका हमारे आप कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस था, उसको जो वादा किया था कि भाई हम अगर युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्त होने के बाद आपकी जो मांगे सारे मांगे को पूरी कर देंगे, ऐसा बोले थे वो लोग। आप औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर रहे हैं, हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तब उन्होंने कांग्रेस से जो वादा किया था वादा भूल गए, और उसके जगह में उल्टा रॉलेट एक्ट जैसे एक काला कानून पेश किए। ऐसा कानून लेके आए जो भारत की जनता के लिए, भारत के आपका राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही घातक था, जिसको आपका बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। देश भर में इसका विरोध हुआ, और इसी के विरोध के चक्कर में आपका अमृतसर में सभा निकाली गई, और उस सभा के में जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इससे गांधी जी का मन जो बदला कि अभी तक आपका वो ये चाह रहे थे कि अगर हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग करेंगे तो सहयोग के बदले में ब्रिटिश सरकार हमको आपका आजादी दे देगी, औपनिवेशिक स्वराज दे देगा, ऐसा सोच रहे थे हम लोग अभी तक। लेकिन जब देखे कि सहयोग करने के बदले में कुछ नहीं मिला, उल्टा क्या मिला आपका काला कानून, तब उनका मन क्या हुआ, सहयोगी से असहयोगी हो गया। बोले सहयोग करने से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, आपका ब्रिटिश सरकार का असहयोग विरोध करना पड़ेगा। और इसीलिए आपका असहयोग आंदोलन हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा था असहयोग आंदोलन। ओके, भारतीय इतिहास में यहीं से आपका गांधी युग की शुरुआत होती है। यहां से गांधी जी जैसे चाहेंगे वैसा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गांधी एज, यहां से आगे के इतिहास को। ओके, और ये जो आपका जब उनके मन में आया कि असहयोग आंदोलन चलेगा, हाल्टू वाले ढंग से बैठो रे, बिलासपुर सीधा स्ट्रेट बैठिए, पूछूंगा बेटा वही साहब को, अरे चौहान सीधा बैठ, सीधा। ये आज से असहयोग गांधी की शुरुआत हो रहा है, आज से एक दिन गायब नहीं रहूंगा मैं। पिटान जो पूरा क्या होगा भगवान जानता है तुम्हारा। रोज अटेंडेंस लूंगा डेरी,
तो तुम लोग पास हो गए, सिर्फ पास हो गए। तो इसके लिए गांधी जी अब बोले कि असहयोग आंदोलन चलाना है, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, और इसके लिए 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। स्पेशली आपके अधिवेशन था ये, समीर था। ओके, और यहां पर फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कांग्रेस के समक्ष कि अब आपका ब्रिटिश सरकार का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के कार्यक्रम, योजना, नीति, कानून सब का विरोध करेंगे, लेकिन शांति के साथ करेंगे। ओके, किसी अहिंसा के साथ करेंगे, अहिंसा के साथ शांतिपूर्वक करेंगे, ये इन्होंने आपको प्रस्ताव रखा। इसी को बोलते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1920। ओके, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की गांधी जी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, और आपका इसी प्रस्ताव से अपना भारत में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अभी तक ये स्वीकार नहीं हुआ था, प्रस्ताव आया था, और प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन क्या हो गया आपका, शुरू हो गया। 1 अगस्त 1920 को आपका लोकमान्य तिलक का तिलक फंड का आयोजन किया गया, और तिलक जी का देहांत हुआ था। उसी से आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानते हैं अपन। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या हो गया आपका, शुरू हो गया विधिवत तौर पर। ओके, लेकिन कांग्रेस का हमेशा जो है हर साल दिसंबर के महीना में रेगुलर आपका समिट होता है। हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसको वार्षिक अधिवेशन बोलते हैं अपन। दिसंबर के महीना में हुआ अपना नागपुर में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। ये जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, जो आपका असहयोग चलाने का प्रस्ताव जो वहां रखा गया था आपका कलकत्ता में, उसको विधिवत स्वीकार किया गया, पारित किया गया। ओके, जब आपका 1920 का असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया आपका कलकत्ता में, तब इधर एक तरफ तो आपका एनी बेसेंट, दूसरी तरफ आपका मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरी तरफ आपका तुम्हारा अपना कौन, बिपिन चंद्र पाल नहीं, एक तो आपका तुम्हारा अपना सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, और तुम्हारा अपना जो दीनबंधु थे, कौन कौन किसको, हट ससुर है, दीनबंधु नहीं, दीनबंधु, बंगबंधु, ये सब नाम नहीं पढ़े अभी तक। अरे भगवान, छोड़ो। देखो, ये जैसे कि आपको मैं बताया, मेन नेता कांग्रेस के एनी बेसेंट, आपका मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना के मोहम्मद अली जिन्ना, तुम्हारा आपका सुभाष चंद्र बोस, ये अपना आपका मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग इसका विरोध किए थे कि कहां से वो आंदोलन चलाओगे आपका। लेकिन फिर भी आपका तुम्हारा गांधी जी जो है उनको मनाया बुझाया भाई कि हमको ये भी एक रास्ता हो सकता है, इसी रास्ते में दक्षिण अफ्रीका में आपका अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन चला करके लक्ष्य को प्राप्त किया हूं, आदि बातों को समझाने में सफल हो गए। ओके, फिर भी उनकी इन बातों से सहमत नहीं हुए, और आपका जैसे अपना मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ दिए, इसी कारण एनी बेसेंट कांग्रेस छोड़ दी। ओके, लेकिन बाकी लोग जो है, चलो भाई, एक बार कश्मीर गांधी जी आपके यहां पर धमकी दिए कि यदि आप लोग मेरे बात को नहीं मानोगे तो आपका मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़े कर सकता हूं। ऐसा टाइप का एक तो अपना जोश में आ गया हो, आपका थोड़ा धमकी देने का काम किए, जिससे आपका बाकी लोग इस प्रकार से कहा कि आप सहमत हो गए। ओके, और इस प्रकार से
1920 में जो है कलकत्ता अधिवेशन से कांग्रेस का प्रस्ताव क्या हुआ, आपका प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, लेकिन विधिवत स्वीकृत नहीं हुआ था। कहां हुआ था आपका? नागपुर। तो कलकत्ता बोलने से बंगाल और नागपुर बोलने से महाराष्ट्र, दोनों के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है। अगर रेलवे लाइन की बात करें अपन तो बीच में कौन है आपका? छत्तीसगढ़। मैं तुम लोगों को बताया था कि अभी तक 1916 में, 1915 में गांधी जी छत्तीसगढ़ भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, 1915 में इनका देहांत होता है गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले के आपका एक प्रकार से कहें कि लीडरशिप में, उनके गार्जियनशिप में ये भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। प्रवेश करके देश भर का भ्रमण किए, पूरा देश घूमे। ओके। और उसके बाद 1916 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद के कपड़ा मिल में मजदूरों की समस्याओं का दूर करने के लिए उन्होंने आपका सत्याग्रह किया, जिसको हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बोलते हैं। ओके। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण के किसान अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज वहां पर अभी तक आपका जितने जमीन जायदाद आदि थे सब तो अंग्रेजों के कब्जे में थे। अंग्रेज लोग आपका माल गुजार, जमींदार सब अंग्रेजों के आपका अधीनस्थ थे। इसलिए अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसी खेती होती थी। और खास करके अंग्रेज जो है नील की खेती पर विशेष करके आपका उनका फोकस था। किसानों से नील की खेती करवाते थे वो लोग। नील की खेती का यूरोप के मार्केट में और विदेश में बहुत मांग था, इसलिए नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करना, जो आपका अपना खेत होता था, खेत के 1/3 भाग पर आपका अनिवार्य रूप से आपको नील की खेती करना पड़ेगा। ऐसा आपका अंग्रेजों का नियम था, जिसको 3 काठिया प्रथा बोलते हैं। 3 काठिया प्रथा मतलब 1 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य। लेकिन अभी तक आपका नील जो है, जो खेती से आपका बनता था आपका जर्मनी में, ये जो है आपका केमिकल से बनना शुरू हो गया था। अब जो कलर है नील कलर आपका केमिकल से बनने लगा। तो केमिकल से बनना सरल था, सस्ता था, इसलिए यूरोप के मार्केट में, अब विदेश में नील की मांग घट गई। नील का मांग घट गया वहां पर, क्योंकि आपका सस्ता चीज जब मिल रहा है तो लोग महंगा चीज क्यों खरीदेंगे? ओके। अब मांग घट जाने से आपका किसानों को नुकसान होने लगा, भारतीय किसानों को। इसलिए भारतीय किसान आपका नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए भारतीय किसान आपका अंग्रेजों का विरोध करने लगे, 3 काठिया प्रथा का विरोध किया। और तभी आपका इसका सहयोग करने के लिए कौन गए? आपका गांधी जी। और वहां पर किसानों के साथ मिल करके आपका नील की खेती करने का 3 काठिया प्रथा का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। और आपने इस विरोध में सफलता हासिल की, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा बोलने से आपका गुजरात में है। गुजरात में सूरत के ऊपर में खेड़ा पड़ता है। तुम लोगों को जब भी भारत पढ़ाता हूं मैं, वहां बताता हूं कि सूरत खेड़ा जस्ट ऊपर में है, सूरत के पास। खेड़ा में ऐसे किसानों का लगान बढ़ गया था। लगान बढ़ने से अधिक लगान देना पड़ रहा था किसानों को, और किसान लगान बढ़ने के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे। और तब उन्होंने गांधी जी को आपका इसके आमंत्रित किया, और गांधी जी वहां जाकर के आपका किसानों के साथ खड़े होकर के बढ़े हुए लगान का विरोध किया, जिसको अपन खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और वहां पर भी अंग्रेजों को आप बढ़ा हुआ लगान वापस करने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ उनका 1918 में। चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ 1917 में, और मिल मजदूर आंदोलन सफल हुआ 1916 में। 3 आंदोलन सफल हो चुका था देश में। और वो ऑलरेडी आपका दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके भारत आए थे, सत्याग्रह करके भारत आए थे। इसलिए पूरे देश में गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना और सफलता प्राप्त करने की कहानी चल पड़ी थी। इसी बात को जान रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ किसान। इसीलिए छत्तीसगढ़ किसानों ने उनको जो है कंडेल नहर सत्याग्रह, जो किसान सत्याग्रह हुआ 1920 में धमतरी जिला के कंडेल जो गांव है, वहां के
जो किसान थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। किस लिए विरोध किया? 1915 में महानदी पर आपका रुद्री डैम बना था, जो रुद्री डैम है, और इस रुद्री डैम से किसानों को सिंचाई करने के लिए पानी की आपूर्ति होता था। लेकिन अचानक आपका अंग्रेजों ने जो है आपका सिंचाई टैक्स को बढ़ा दिया। एक कहानी को बाद बताऊंगा मैं क्या कहानी था। सिंचाई टैक्स को बढ़ा दिया और उतना बढ़ा हुआ टैक्स चुकाना किसानों के लिए आपका संभव नहीं था, इसलिए किसान आपका अपना टैक्स देने से इंकार कर दिए और इसके विरुद्ध में उन्होंने आपका ब्रिटिश सरकार से का विरोध किया, जिसको हम बोलते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह। और इसी में भाग लेने के लिए उन्होंने आपका गांधी जी को आमंत्रित किया और इसके लिए तात्कालिक हमारे आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ये गए कहा आपका बंगाल, कलकत्ता गए और कलकत्ता जाकर के गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किए। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि अच्छा कलकत्ता गए, गांधी जी को आमंत्रित किया कि भाई आप हमारे छत्तीसगढ़ आइए, वहां पर किसान आंदोलन में भाग लीजिए। गांधी जी सहमत हो गए। क्यों सहमत हो गए? क्योंकि उनको कलकत्ता से नागपुर जाना था। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, नागपुर में वार्षिक अधिवेशन होना है, नागपुर जाना ही था। अभी जो हमारे बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन है, रायपुर बिलासपुर होकर के जो कोलकाता जाती है, अब इसी में गुजरना था उनको। कहां के लिए? नागपुर के लिए। तो ठीक है भाई, मैं तो उधर से गुजरूंगा ही, इसलिए आपके जो आंदोलन है उसमें भाग ले लूंगा। इसलिए वो सहमत हुए थे, विशेषकर याद रखना है, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे को आपका आखिरकार उस रास्ते से गुजरना है। ओके, और इस प्रकार से फिर गांधी जी आपका कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए क्या हो गए? सहमत हो। तब आपका 20 अगस्त 1920 को जब वो कोलकाता से नागपुर के लिए निकल रहे थे, तब आपका रायपुर में उतरे और रायपुर से फिर आपका कुरुद गांव की यात्रा की, कुरुद होकर के आपका कंडेल गांव की, और इस आंदोलन में क्या किया? आपका भाग लिया। दिसंबर 1920, 20 दिसंबर डेट याद रखना है। 28 दिसंबर को पहुंचना था उनको आपका नागपुर, क्योंकि 28 दिसंबर को से आपका कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? आपका नागपुर। ओके, लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं आपके कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, तो उनके आने से पहले ही उन्होंने आपका कंडेल गांव के जो किसानों की मांग थी कि बढ़ा हुआ टैक्स, उस टैक्स को वापस ले लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि गांधी जी का अपना एक निराला शैली है, फिर यहां पर आकर के आपका सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे अच्छा है कि उनके आने से पहले ही मांग को मान लिया जाए। और इस प्रकार से चंपारण जो अपना कंडेल नहर सत्याग्रह है ये पूरी तरह से सफल हुआ था। लेकिन गांधी जी के आने से पहले ही आंदोलन सफल हो चुका था। ओके, यद्यपि उनके आने से पहले ही आंदोलन सफल हो चुका था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि गांधी जी आपका कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लिए थे। ये प्रश्न आ चुका है। ओके, भाग लिए थे। अंग्रेज लोग आपका पहले से जान रहे थे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, उन सत्याग्रह के परिणाम को पहले से जान रहे थे कि गांधी जी कैसे करते हैं, इसलिए आने से पहले ही आपका उनकी मांग को मान ली और इस प्रकार से आंदोलन क्या हो गया? आपका सफल। और ये जो आंदोलन था कंडेल नहर सत्याग्रह, इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसलिए असहयोग आंदोलन का एक भाग था ये याद रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह भले ही छत्तीसगढ़ में हुआ, किसानों ने किया, लेकिन यह आपका भारत में असहयोग आंदोलन का ही एक भाग था। ये याद रखना है, था कि नहीं बोल रहा है तो था। ओके, तीसरी बात, कंडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में सफल होने वाला पहला सत्याग्रह था। पूरे देश भर में कंडेल नहर सत्याग्रह सफल होने वाला पहला सत्याग्रह। इसमें गांधी जी भाग लिए थे। यह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। इसका कारण था आपका कि किसानों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा रुद्री जलाशय से किसानों को आपका सिंचाई के लिए पानी देने के बदले जो आपका सिंचाई टैक्स में वृद्धि किया गया था, उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। और इस प्रकार से इस आंदोलन को यदि हम
एक राष्ट्रीय आपका घटनाक्रम के रूप में भी देखें तो गलत नहीं है ये। ओके, तो याद रखना कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ओके, इस आंदोलन में आपका गांधी जी के साथ मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों भाइयों का नाम याद रखना, दोनों भाई हैं मोहम्मद अली, शौकत अली। ये खिलाफत आंदोलन के विशेष नेता हैं देश में, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इनके साथ शौकत अली भाग लिए थे। यहां पर हमेशा गांधी जी के साथ चलते थे ना वो। अभी भी खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसलिए देश भर में खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में मोहम्मद अली और शौकत अली फेमस थे। ओके, वो लोग भी आपका साथ में चलते थे आपके गांधी जी के, इसलिए उन्होंने भी आपका कंडेल नहर सत्याग्रह भाग लिया था। इसी समय आपका अपना राजनांदगांव के मजदूर लोग, अंग्रेज जिस प्रकार से वहां पर आपका मजदूरों से अधिक काम ले रहे थे, मजदूरों को आपका सही समय पर वेतन नहीं मिलता था, मजदूरों से आपका तुम्हारा बेगारी करवाते थे। अलग से मैं कंडेल नहर सत्याग्रह की चर्चा तुम लोग से करूंगा और इसका मिल मजदूर आंदोलन का। अभी मोटा मोटा याद रखना कि वहां पर आपका मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जो तनाव चल रहा था, जिसके कारण से वहां के मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, काम पर जाना बंद कर दिए। इसी को अपन आपका राजनांदगांव का बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन बोलते हैं। 1920 में हुआ था। ओके, इस समय आपका देश भर में मजदूरों और आपका मतलब अपना जो ब्रिटिश मिल मालिक थे, इनके बीच में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा था। इसी में से एक घटनाक्रम अपना अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ने देश भर में भारतीय मजदूरों के हितों को और भारतीय मजदूरों के पक्ष को बहुत मजबूत बना दिया था। वहां से यहां से मजदूर लोग अभी तक आंदोलन करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो सफलता हासिल किया, उससे देश भर के मजदूरों की विश्वास मजबूत हुआ। और उसी का एक आपका परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बीएनसी मिल राजनांदगांव के मजदूरों ने भी आपका ब्रिटिश मिल मालिक के खिलाफ क्या किया, आपका आंदोलन किया, जिसको अपन बोलते हैं राजनांदगांव मिल मजदूर आंदोलन। और यही कारण था कि इसमें अभी अभी आपका हमारे जो राष्ट्रपति बने आपका बीबी गिरी, पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी एक युवा आपका मजदूर नेता थे वो। और इन्होंने आपका राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये भी अभी एक युवा आपका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, युवा नेता थे। ओके, उनके द्वारा आमंत्रित करने पर बीबी गिरी जो है आपका छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने आपका छत्तीसगढ़ के मजदूरों के आपका आंदोलन में भाग लिया। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के आपका ये जो राजनांदगांव का मिल मजदूर आंदोलन था, इसकी मांगों को भी मानने के लिए आपका मिल मालिक मजबूर हुए और ये आंदोलन क्या हुआ, आपका सफल हुआ। 1920 ओके, ये दोनों छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम हुआ था। और राजनांदगांव का मजदूर आंदोलन जो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन था, ये भी असहयोग आंदोलन का ही एक भाग था। भले ही असहयोग आंदोलन के घटनाक्रम के रूप में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आपको यदि ऐसे प्रश्न आता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का भाग था, तो आपको यस करना है। अगर राजनांदगांव का मिल मजदूर आंदोलन को लेता है कि यह छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का भाग था, तो यस करना है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को और उसके जो उद्देश्य था, उसके लक्ष्य था, उसको मजबूती मिली थी। ओके, तो दो हो गया, गांधी जी आए थे, बीबी गिरी आए थे। और उसके बाद देखो खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन था देश में, वो तो चल ही रहा था। ठीक है, ये सब घटनाक्रम, मैं सिर्फ घटनाक्रम, अभी असहयोग आंदोलन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था वो तो डिटेल में चलेगा, है ना। अभी तुमको याद रखना है कि 1920 में ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसका आपका तैयारी है पहला, उसके बाद डिटेल बताऊंगा आपका इसको। तो ये चार चीज को अपने को विशेष कर याद रखना है कि 1920 में चार चीज, एक तो
अपना कंडेल नहर सत्याग्रह, दूसरा आपका पीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा आपका खिलाफत आंदोलन और चौथा आपका असहयोग आंदोलन। यहां से यहां ये नोट्स नहीं मिला है क्या तुम लोगों को? कल मिलेगा। कल 20 तक मिल गया है, 20 से 30 नहीं मिला है। हाँ तो कल मिलेगा। लिखना नहीं है तुम लोगों ने मिला है? किसको नहीं मिला है? मिल जाएगा। देखो आप यहां ये 20 का घटनाक्रम हो गया, 20 से 21। तो 20 में एक तो याद रखना है कि अपना कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय, नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी, दोनों अधिवेशन याद रखना है। एक विशेष अधिवेशन था और एक वार्षिक अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन कलकत्ता वाला है जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और नागपुर वाला वार्षिक अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। वीर राघवाचारी आगे जाकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। ओके, द हिंदू समाचार पत्र के प्रकाशक यही हैं। द हिंदू अभी जो आता है ना भारत में, द हिंदू समाचार पत्र 1879, वीर राघवाचारी ने आपका सबसे पहले द हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसलिए वीर राघवाचारी का नाम भूलना नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, द हिंदू समाचार पत्र के आपका प्रकाशक है, आगे जाकर के मुख्यमंत्री बने आपका तमिलनाडु के। तो वीर राघवाचारी का नाम याद रखना है। ओके, तो दो आपका कांग्रेस का अधिवेशन, एक किसान आंदोलन, एक मजदूर आंदोलन, दो राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ओके, 1921 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922। गया बोलने से आपका बिहार, बिहार में गया अधिवेशन। अहमदाबाद आपका गुजरात। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आपका अपना काकीनाडा, ये अपना आंध्र प्रदेश, काकीनाडा अधिवेशन 1923। 1924 बेलगांव अधिवेशन। अरे बिलासपुर दिखा तो रे, दिखा, आ गया काकीनाडा अधिवेशन 1923। और आ गया, बस खड़े हो जा। लेफ्ट साइड में रेड कलर ड्रेस पहनी वो लड़की खड़े कर। लेफ्ट साइड बोल रहा हूं तो, अरे तेरे लेफ्ट साइड रे। हाँ, एकदम अलसाई हुई टाइप के बैठी हुई है। चल खड़े हो, चल। कहां का कौन सा अधिवेशन हुआ बोल दो। तुम लोगों को किसी को सोना है क्या? सो जाओ, यहां पर बिस्तर लगवा देता हूं, फेंकवाऊंगा बाहर अभी, नहीं रटे तो। वो 6 ठो घटनाक्रम बताया 1920 में, 6 का अच्छे सुनना है मेरे को अभी। चल बोल। सर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और दूसरा कहां हुआ? एक तो कलकत्ता में हुआ, दूसरा कहां हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ सर। और 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, कहां कहां हुए? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। अभी तो बताया था। जी सर। अच्छा, 1921 में कहां हुआ? वो तेरे बाजू के बाजू वाला लड़का को दे, खड़े हो रे। चल खड़े हो, अब तू भी खड़े रहा। चल बोल, 1920 में कहां हुआ था अधिवेशन? 1920 में सर कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। फिर 1920 में ही दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ विधिवत रूप से। 21 में कहां हुआ? 21 में सर अभी बता रहा था ना,
काकीनाडा आंध्र प्रदेश। चुप है ससुर है, वो 23 में है। 21 में कहा हुआ? अहमदाबाद सर। अहमदाबाद गुजरात। 22 में कहा हुआ? बेलगांव से। 22 में बे? गया गया सर, गया बिहार। गया में, गया बोलने से बिहार। 1923 में काकीनाडा, 24 में बेलगांव। वर्तमान बेलगांव महाराष्ट्र में आता, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के बॉर्डर में। अब 25 में नागपुर, 1920 में तो, 21 में अहमदाबाद। अहमदाबाद बोले गुजरात, दिमाग गुजरात लेके जाइए। 22 में बिहार, गया में। 23 में काकीनाडा आंध्र, छत्तीसगढ़ के नीचे, बस्तर के नीचे। 23 में, 24 में बेलगांव, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर। अब 25 में कानपुर, कानपुर में, नागपुर बोलता है भाई, कानपुर मध्य प्रदेश। अपना कहा उत्तर प्रदेश। 5 अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, पांचों याद हुआ? अगर नहीं याद करोगे तो बैठने दूंगा ही नहीं। देखो यहां से देख रहा था वो लड़की जो है ना, लाल साए हुए बैठी है ऐसी करके, तरक्का लगता है, आगे कोई घोल के पिला देगा? अरे भैया, इसको आपका लालच के रूप में छीनना है तो दिमाग में उतरेगा। तुमको क्या लगता है? सूरज चोर लोग खड़े होने जा मेरे को। कहां रहा उतरने, कहां गया? तू हटाइए सर, आ रहे पीटेंगे करके। हटाई तो नहीं है? ढंग से बैठ, खावा के आइए कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हो ससुर, ऐसे में डिटेल बन जाओगे। क्या छिप के बैठे हो? तो छिप के बैठने क्या मतलब है? चल से बैठ, चलो चल से बैठ। मालूम पीटेंगे सर। तुम लोग कैसा पीछे बैठे हो रहे हैं? याद हुआ कि नहीं? पढ़ाई करोगे याद नहीं होगा तो मतलब है कुछ? कहा बोला था मैं? ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़। दिमाग को ऐसा स्ट्रेस करना पड़ता है, छत्तीसगढ़ है ये। भारत तो पढ़े नहीं हो कि पढ़े हो? ये छत्तीसगढ़ है। ये भैया इधर देखोगे, ये बंगाल है, ये कोलकाता, ये अपना नागपुर है। यहां से आओगे तो बिना छत्तीसगढ़ से गुजरे आप नागपुर नहीं जा सकते। ये बॉम्बे हावड़ा रेलवे लाइन है। ये आपका रायपुर है ये, और एक कंडेल है ये। अरे भैया, यहां पर थे गांधी जी करके उनको आमंत्रित किया गया, क्योंकि उनको मालूम था पहले से कि इस रास्ता से गुजरेंगे वो। ये दोनों अधिवेशन 1920 का, कोलकाता और नागपुर। 1921 में एक ये है आपका अहमदाबाद, गुजरात, छत्तीस इधर, और ये है आपका बिहार, गया, रांची के ऊपर में गया, झारखंड, रांची उसके ऊपर में गया, बिहार। 1922। 1923 में ये है काकीनाडा। तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी लोग जाएंगे भाग लेने, पैदल जाएंगे यहां से, बस्तर वाले। काकीनाडा अधिवेशन 1923। ओके, ये अपना गोदावरी नदी है ये, और एक कृष्णा। ये है तुम्हारा NW4, नेशनल वाटरवेज नंबर 4, राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 4। आपका मरक्का नम से काकीनाडा के बीच चलती है। वही काकीनाडा है आंध्र प्रदेश का, जहां पर अधिवेशन हुआ था, जस्ट बस्तर के नीचे। ओके, तो काकीनाडा अधिवेशन 23, और 24 में होगा बेलगांव अधिवेशन, महाराष्ट्र, निचला महाराष्ट्र, कर्नाटक बॉर्डर, बेलगांव। अब 25 में फिर ये महाराष्ट्र, ये जाएगा काकीनाडा, ये अपना तुम्हारा आपका
पांचों कंठस्थ याद होना चाहिए। 2 आपका 20 का, तो 20 गांव का 20 का कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, लाजपत राय, कांग्रेस का प्रस्ताव आया असहयोग आंदोलन का, नागपुर अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन पारित हुआ, 21 में अहमदाबाद अधिवेशन, हाँ बैठ जा तू भी बैठ जा भाई। और वो कहां गई, याद हुआ? फिर पूछूंगा अभी। दीनबंधु चित्तरंजन दास, जो आपका अभी 1920, 21, 22 में अभी बोल रहा दीनबंधु कौन था करके, चित्तरंजन दास। तो दीनबंधु चित्तरंजन दास राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अभी ये बहुत मजबूत नेता थे। इन्होंने भी आपका गांधी जी का विरोध किया था आपका असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। ओके, ये अध्यक्ष घोषित हुए थे आपका नागपुर अपना अहमदाबाद अधिवेशन के, दीनबंधु चित्तरंजन दास, लेकिन बीमार पड़ गए, नहीं जा पाए। तब आपका अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष हकीम अजमल खान, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष हकीम अजमल खान घोषित हुए और ये आपका अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने। हकीम अजमल खान छत्तीसगढ़ से थे, इसलिए याद रखना है। ओके, 1921, 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन बिहार में हुआ। इस समय चौरा चौरी कांड हो चुका था, 5 फरवरी 1922, और चौरा चौरी कांड होने के कारण से गांधी जी जो है आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले चुके थे। इसलिए देश भर के सारे बड़े नेता गांधी जी से चिढ़े हुए थे। बोले, जब हम लोग बोल रहे थे, जब आप असहयोग आंदोलन चलाने की बात कहे तो हमको पूछे थे आप, और जब आपका बंद करने की बारी आई तो हमसे पूछे भी नहीं। इसलिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई का नाम विट्ठल भाई पटेल, नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को जानते हो साहब, और खास करके दीनबंधु चित्तरंजन दास एकदम विरोधी थे, एकदम गांधी जी के। बोले आपका इसी के देश भर में इसका विरोध हुआ, मन माने आपने असहयोग आंदोलन को जब चाह तब आपको वापस ले लिया, चलाने के समय तो हमको आपको सबको बुलाए थे आप। और इसीलिए जब कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ 1922 में, तो पहली बात ये हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो घटनाक्रम हुआ था चौरा चौरी कांड, इसके लिए गांधी जी को जेल हो गया, गांधी चले गए जेल। ऐसे समय में आपका कांग्रेस का अधिवेशन आपका गया में हुआ। सबको मालूम था कि आपका गांधी की नीतियों का विरोध होगा, क्योंकि गांधी जी ने जो काम किया था उससे कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे। 1922 का गया अधिवेशन हुआ तो आपका गांधी जो नीति था, असहयोग की नीति, इसका जो है आपका 1922 गया अधिवेशन में एक तरफा विरोध हुआ। अब विरोध करने वाले नेता में थे दीनबंधु चित्तरंजन दास एक, ओके, दूसरा आपका तुम्हारा मोतीलाल नेहरू, तीसरा आपका विट्ठल भाई पटेल, और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बोला कि हम गांधी के असहयोग की नीति पर नहीं चल सकते। ओके ओके, लेकिन इधर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूछूंगा रे अभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक, आपका
पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अभी अभी नए नेता के रूप में उभर रहे थे। ये दोनों आपका खास करके दोनों का ही नाम लूंगा मैं, अब दोनों का नाम याद रखना विशेष करके। ये गांधी जी के नीतियों पर चलने वाले थे लोग। गांधी जी जेल में थे। ओके, ये दोनों जो गुट बना, एक आपका परिवर्तनवादी और एक दूसरा अपरिवर्तनवादी। गांधी जी की नीतियों चलने वालों को अपरिवर्तनवादी कहा गया और गांधी जी के नीतियों का विरोध करने वालों को परिवर्तनवादी कहा गया। ये परिवर्तनवादी, सुधारवादी, ये लोग आपका एक नया गुट बनाए, बोले कि असहयोग की नीति पे नहीं चल सकते। अब हमको सरकार के चुनाव करती है या सरकार कुछ भी कर रही है तो उसका विरोध करना, उसका बहिष्कार करने के बजाय, गांधी जी की नीति था चुनाव हो रहा है तो चुनाव का बहिष्कार करो, भाग मत लो, असहयोग, यह असहयोग था। लेकिन ये जो आपका थे चितरंजन दास का ग्रुप, इनका कहना था कि चुनाव अगर हो रहा है तो चुनाव में भाग लो। ओके, चुनाव में उम्मीदवार बने खड़े हो और चुनाव जीतो और जीत करके असेंबली में सरकार का विरोध करो, अपनी सरकार बनाओ और अंग्रेजों का विरोध करो। ये नीति, जब गांधी जी बोलते थे कि चुनाव में भाग नहीं लेना है, और इसीलिए इन्होंने अलग पार्टी बनाने की योजना बनाया और 1922 की गया अधिवेशन में इन्होंने आपका फिर स्वराज दल का गठन किया। ओके, और ये बोले कि हम गांधी जी की नीतियों के खिलाफ चलेंगे, बोले कि वो विरोध करने की बात करते हैं, भाग नहीं लेने की बात करते हैं, हम भाग लेंगे। और इसीलिए आपका इन्होंने 1923 के चुनाव में भाग लिया। भाग लेकर के देश भर में आपका बड़े पार्टी के रूप में उभर करके आए, कई राज्यों में अपनी सरकार बनाए और इन्होंने आपका सरकार की नीतियों को क्या किया, आपका जब आपका संसद में आपका कोई कानून बन रहा था तो कानून के बनते रहने पर वहां विरोध करते थे। ये है परिवर्तनवादी। इस प्रकार से 1922 के गया अधिवेशन में आपका स्वराज दल का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे दीनबंधु चितरंजन दास। ओके, बनना था इनको अध्यक्ष 1922 में, 22 में नहीं बने, उनकी जगह बन गए हकीम अजमल खान, छत्तीसगढ़िया थे। इसलिए याद रखना 21 का अधिवेशन को, 22 में याद रखना गया अधिवेशन, स्वराज दल का गठन, आपका दीन बंधु, इनकी उपाधि था दीन बंधु, लोग इनको प्रेम से दीन बंधु बोलते थे चितरंजन दास जी को। दीन बंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष। ओके,